पूछा जाता है वो है इवैल्यूएशन। और मैं डिफरेंट टॉपिक्स फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकें। तो ये पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें NTA UGC नेट में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो जानेंगे कि भाई इवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उसकी अच्छाई बुराई, उसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी सिस्टम की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं इवैल्यूएशन में कि भाई कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएशन के द्वारा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमें हेल्प करता है जजमेंट करने में और रिक्वायर्ड एक्शंस लेने में, ताकि हम इस प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये हमें जजमेंट करने में हेल्प करता है और रिक्वायर्ड एक्शंस लेने में हेल्प करता है, और ताकि हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से हो पाती हैं? इवैल्यूएशन की मदद से। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हमें जजमेंट करने में मदद करता है, हमें रिक्वायर्ड एक्शंस लेने में मदद करता है और प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ताकि हम अच्छे एक्शंस लेके प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। ये होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन की बात हो रही है। जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो एक डेफिनेशन दी गई है टाइलर के द्वारा। टाइलर ने डेफिनेशन दी है कि इवैल्यूएशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं वो एक्सटेंट कि कहाँ तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज़ हुए हैं। यानी कि अगर हम एजुकेशनल सेटअप की बात कर रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है ये जानने की कोशिश करना कि किस हद तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के वो रियलाइज़ हुए हैं। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक हमने प्राप्त किए हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है इवैल्यूएशन में। ये डेफिनेशन दी गई टाइलर के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई इवैल्यूएशन क्या है? तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का रियलाइजेशन किस हद तक हुआ, ये जानने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम पता करने की कोशिश करते हैं किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इसको और तरीके से डिफाइन किया गया है कि फाइंडिंग द मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनी प्रोसेस। ये किसी भी प्रोसेस का मेरिट, उसकी वर्थ और उसके सिग्निफिकेंस को बताता है। ठीक है, तो याद रखिए ये किसी भी प्रोसेस की मेरिट, उसकी वर्थ, उसकी सिग्निफिकेंस को बताता है। कौन? इवैल्यूएशन। तो देखिए इस तरह से हमने इवैल्यूएशन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है कि भाई एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं, कितने इसमें एलिमेंट्स से कितनी चीज़ें मिलकर इवैल्यूएशन को बना रही हैं, किसके थ्रू इवैल्यूएशन बना है, क्या है इसके ढांचे में है क्या। तो सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। भाई हम सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं जिससे ये पता लगता है कि हाँ चीज़ सही है, गलत है, हुई है या नहीं हुई है, किस हद तक हुई है। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब एक सीक्वेंशियल तरीके से, एक बिल्कुल प्री डिफाइंड तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। उस एविडेंस का इंटरप्रिटेशन करेंगे भाई वो कहना क्या चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ जानने की कोशिश की तो उससे आपको पता लगा, कुछ एविडेंस मिले कि हाँ इससे ये हो रहा है, तो उस एविडेंस को आप जानने की कोशिश करेंगे, उस एविडेंस को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें क्या पता लग रहा है उस प्रोसेस के बारे में या उस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जजमेंट ऑफ प्रोसेस। उस प्रोसेस का जजमेंट भी करेंगे, ये प्रोसेस सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। भाई एलिमेंट के रूप में यही रहेगा, इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम यही करेंगे, उसका जजमेंट करेंगे उस प्रोसेस का कि वो प्रोसेस सही हो रही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो यही चीज़ें मिलकर इवैल्यूएशन को बनाती हैं। तो ये सारे होते हैं एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेप्स टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट। भाई क्या क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं वो हमें इवैल्यूएशन के द्वारा ही पता लगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन का एलिमेंट हो गया कि भाई क्या स्टेप ले रहे हैं जिसके द्वारा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोसेस हमने देखा भाई इसमें ये कमी आ रही है, तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
वो कोशिश करेंगे हम कि क्या स्टेप ले रहे हैं, तो वो भी एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हो गया। तो यहाँ पे मेनली हम एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जान रहे हैं। फ्यूचर एक्शन प्लान्स, ये भी एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है, क्योंकि एक इवैल्यूएशन ही है जो हमें बताता है कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये काम करने से ये काम नहीं हुआ तो इसको ऐसे करके हम ये करेंगे। हमने इवैल्यूएशन किया, अच्छा इसमें ये कमी है तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो फ्यूचर एक्शन प्लान जो है वो सारे के सारे आपके इवैल्यूएशन के पार्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन है, जैसे देखिए, जैसे आ रहा है क्या, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम उसको एग्जामिन तो कर रहा है, इवैल्यूएशन में यही तो करते हैं, हम सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हो क्या रहा है उसमें, क्या चल रहा है उसमें, सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, उसका प्रॉपर निरीक्षण करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर है एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट एंड ड्रॉबैक्स। जो भी अचीवमेंट हो रही है, जो भी ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, उसको एनालाइज करना कि हाँ भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या अचीवमेंट हुई, कैसे सही किया जा सकता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्या कमियाँ हैं, कैसे इसको सही किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस, ये भी एक एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन है। इश्यूज़ एंड पर्पस, भाई जो भी इश्यूज़ एंड पर्पस हैं किसी चीज़ है, उसका क्या इशू है, क्या पर्पस है। मान लीजिए कोई प्रोसेस का पर्पस क्या है, उसका इशू क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, किस कारण से हो रहा है, ये सारा एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये सब एलिमेंट मतलब इवैल्यूएशन के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, लास्ट में हमने इवैल्यूएशन किया तो लास्ट में हम फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ पाया गया इवैल्यूएशन के द्वारा। इवैल्यूएशन किया तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को पाया, हमने ये चीज़ें इसमें पाई, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग, भाई आपने इवैल्यूएशन करके जो चीज़ें पाई उसको आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक, उसकी आपने रिपोर्टिंग कर दी। तो लास्ट में हम रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई हमने क्या पाया इवैल्यूएशन के बाद, क्या पर्पस था, क्या इशू था, सारी चीज़ें हमने सब जान ली, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या अचीवमेंट थे, सिस्टम का अच्छे से एग्जामिनेशन कर ले, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, वो है हमारा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। भाई टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कितने होते हैं, ठीक है, अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कितने होते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इवैल्यूएशन जिसमें हम, इसमें एनालिसिस कब होती है, जब कोई चीज़ हो रही होती है, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है ना। इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एनालिसिस इज डन टू मेक सम अर्ली इम्प्रूवमेंट। देखिए प्रोसेस कोई चल रही है, जैसे थोड़ी बहुत चली, हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कुछ गड़बड़ दिखा तुरंत हमने उसको सही कर लिया। तो अर्ली इम्प्रूवमेंट जो होता है वो हमारा हमेशा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद ही होगा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा प्रोसेस के साथ ही हम शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम, कोई प्रोग्राम होता है, कोई मान लीजिए प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए टीचिंग लर्निंग चल रही है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चलते रहता है साथ बाई साथ। आज पढ़ाया कल होगा, कल पढ़ाया आज होगा, परसों होगा, डेली आज पढ़ा रहे हैं आज ही हो गया। क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में टेस्ट कर लिया, बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो कौन सा, अच्छा ये टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा, ये टीचिंग एड चेंज करनी पड़ेगी। और ये प्रोग्राम जब चल रहा होता है उसी वक्त ये इवैल्यूएशन चलता है। मतलब आज प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है और इवैल्यूएशन भी चल रहा है, दोनों चीज़ें चलती है, प्रोग्राम भी और इवैल्यूएशन भी, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब उसमें कुछ ना कुछ तुरंत चेंजेस लाता रहेगा उस प्रोग्राम में, ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब होता है कि वो तुरंत कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर लाता रहेगा। हम ऐसा इवैल्यूएशन करते रहते हैं जिससे हम अर्ली इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, समय पे ही उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है कि भाई जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट इज़ डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसी टाइम तुरंत चेक कर लेते हैं। और ये चलता रहता है। और टीचर को अपनी टीचिंग को सुधारने का, नेसेसरी स्टेप्स लेने का, टीचिंग लर्निंग को अच्छा करने का, इफेक्टिव बनाने का मौका पूरा देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताएंगे सर हमें ये नहीं समझ में, मैं तुरंत उसका इलाज करूँगा। अच्छा ये ठीक है, आपने बताया कि भाई मुझे ये इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तुरंत उसका निराकरण, प्रॉब्लम आई तुरंत, अच्छा आपको इस मेथड से नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, इस मेथड से समझ में आ गया। तो मतलब ये
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप तुरंत मुझसे पूछिए, तुरंत मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से टीचर को भी फीडबैक मिलता रहता है कि मेरी टीचर क्या नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए, कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी चाहिए जिससे मेरी टीचिंग अच्छी होगी, टीचिंग लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बना पाऊंगा। तुरंत तुरंत उसको ये चीज़ें पता चलती रहती हैं इवैल्यूएशन से। ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कैसे लर्नर अगर नहीं सीख पा रहा है तो कौन सा नया मेथड अप्लाई करेंगे जिससे वो सीख जाए। तो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में बहुत कारगर होता है हमारा ये कौन सा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक नहीं, यहाँ पे कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपकी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमने जान लिया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा आ गया समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ये हमेशा कब होता है? एंड ऑफ द प्रोग्राम में होता है। जब मान लीजिए साल भर की पढ़ाई हो गई तो लास्ट में, जैसे हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, वो क्या है हमारा एनुअल एग्ज़ाम जो होता है, ये हमारा एक तरह से समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी कितनी इफेक्टिवनेस हुई, प्रोग्राम की टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई, लर्निंग लेवल कितना हुआ लर्नर्स का लर्निंग लेवल कहाँ पहुँचा, आउटकम्स कितने अचीव हुए, कितने नहीं अचीव हुए, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव से वो कितने अचीव हुए। तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो मतलब ये हमेशा कब होता है? एंड ऑफ द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के अंत में होता है ये। देखिए समेटिव और फॉर्मेटिव में यही अंतर है, फॉर्मेटिव साथ साथ में होता रहता है प्रोग्राम में, और जो समेटिव होता है ये सबसे एंड में होता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि इफेक्टिवनेस कितनी रही है आपके प्रोग्राम की। आपके प्रोग्राम से जैसे मान लीजिए टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, तो लर्नर्स ने कितना समझा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे थे कितने अचीव हुए, हमारा प्रोग्राम कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं लास्ट में। हमेशा याद रखना, ये हमेशा कब करता है? लास्ट में होता है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया समेटिव इवैल्यूएशन, जो हमेशा अंत में होता है, और प्रोग्राम की अच्छाई बुराई, उसकी इफेक्टिवनेस, कितनी लर्निंग लेवल हुआ, कितना नहीं हुआ। मान लीजिए टीचिंग की बात हो रही है तो लर्निंग लेवल क्या पहुंचा लर्नर्स का, ये पता लगता है। कितना सफल हुआ टीचिंग, कितना नहीं हुआ, स्टूडेंट्स कितना कर पाए, क्या नहीं कर पाए, तो लास्ट में होता है सब कुछ ये। तो जैसे एनुअल एग्ज़ाम जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है उसकी तरह ये यही होता है, मतलब समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल कौन सा है? एनुअल एग्ज़ाम, जो वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं लास्ट में आपकी, तो इसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स, और भी कुछ दिया हुआ है समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। क्या दिया हुआ है कि ये होता है यूजली एक एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा होता है, याद रखिएगा। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें हमेशा जो इवैल्यूएटर होता है बाहर ही होता है। ठीक है, ये हमेशा एंड ऑफ द सेशन होता है, पहले मैंने आपको बता दिया। ये डिसाइड करने में मदद करता है कि भाई प्रोग्राम चलनेगा कि एक्सपेंड किया जाएगा, कि उसको एंड किया जाएगा। तो प्रोग्राम को चलाना है कि एक्सपेंड करना है कि रोकना है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं समेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है। ठीक है, और ये एंड में होता है, सेशन के एंड में होता है, प्रोग्राम के एंड में होता है। ये हमेशा उसकी इफेक्टिवनेस बताता है। ये हमेशा ये बताता है कि भाई कंटिन्यू करना है, कि इसको एक्सपेंड करना है, कि इसको एंड करना है, कि इसको रोक देना है, कितना सफल हुआ, कितना नहीं सफल हुआ, कितने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे रियलाइज़ हुए, कितने नहीं रियलाइज़ हुए। ये सारी चीज़ें पता लगती हैं हमें किसमें? समेटिव इवैल्यूएशन में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से उसमें जाना कि भाई इवैल्यूएशन क्या होता है। इस प्रेजेंटेशन में हमने ये जाना, ठीक है, हमने जाना इवैल्यूएशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, और हमारे इवैल्यूएशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँगा। और मेरे चैनल ज्ञान गंगा को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको NTA UGC नेट, CTET, UP टेट, साइंस, GK, GS, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो मेरे चैनल पर ये नहीं है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स और कई सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। और आपको करियर गाइडेंस काउंसलिंग भी मिलेगी, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करियर लेना है, किस करियर में नहीं जाना है, किस फील्ड में जाना है, सारी तरह की आपकी हेल्प मिलेगी। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के लिए मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ। तो IAS PCS तक की मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए कि नेट, IAS PCS, 9, 10, 11, 12 हर लेवल का मैं सब कुछ डाल रहा हूँ यहाँ।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताते जाइए आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो मैं ढेर सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू।